آپ کے परवरदिगार ने शहद की मक्खी की तरफ वही की कि पहाड़ों में, दरख्तों में और अंगूर वगैरह की बेल में अपना घर, यानी इस आयत में अल्लाह ताला ने लफ्ज किली फरमाया है जिसके माने हैं तू खा, और ये सीग़े अम्र वाहिद मुअन्नस हाजिर का है, जिससे साफ जाहिर है कि कुरान शहद को इकट्ठा करने वाली मक्खियों की जिन्स मुअन्नस बयान करता है। और इस बात का इल्म जदीद तहकीकात के बाद ही इंसान को हो सका है, जबकि कुरान मजीद 1400 साल पहले बता चुका है, जो कुरान की मिन जानिब अल्लाह होने की एक और वाज़े दलील है। कर्ल वॉन फ्रेश 1888 से 1982 तक वो शख्स था कि जिसको सन 1973 ईस्वी में शहद की मक्खियों के मुतालिक तहकीक करने पर नोबेल प्राइज दिया गया था। वो अपनी तहकीकात में ये बयान करते हैं कि शहद की मक्खी को जब कोई नया बाग या फूल मिलता है तो वापस जाकर अपनी दूसरी मक्खियों को भी उसके मुतालिक सही समत और नक्शे से आगाह करती है, जिसको मक्खी का नाच या बी डांस के नाम से मौसूम किया गया है। मक्खी की ये नक्ल हरकत और अपनी दूसरी कारकुन मक्खियों को इत्तलात की फराहमी का सबूत साइंसी तौर पर तस्वीरों और दूसरे तरीकों को इस्तेमाल करते हुए दरियाफ्त कर लिया गया है, और उन्होंने हासिल शुदा मालूमात और मुशाहिदे से साइंटिफिक अंदाज में मक्खियों के रस्तों की रहनुमाई को एक मरबूत निज़ाम के तौर पर प्रूफ किया है। और कुरान करीम ने भी मक्खी के रस्तों को बहुत एहतमाम से बयान किया है। इसके साथ साथ अगर हम मक्खी की जिन्स को देखें तो कुरान मजीद में शहद की मक्खी की जिन्स मुअन्नस बयान की गई है, जो शहद को इकट्ठा करने के लिए घर से निकलती है। दूसरे अल्फाज में सिपाही या कारकुन मक्खी एक मादा मक्खी होती है और ये अपनी मलका मक्खी को जवाबदेह होती हैं, मगर ये बात जदीद तहकीक के बाद सामने आई है, जो पिछले 300 साल से जारी थी, जबकि कुरान करीम ने 1400 साल पहले शहद की मक्खी के बारे में अपने नुक्ते नजर को वाज़ेह कर दिया। नहल शहद की मक्खी को कहते हैं, जो आम मक्खी यानी ज़बाब से बड़ी होती है, और इस सूरे का नाम अल नहल यानी शहद की मक्खी का जिक्र आया है। इस मक्खी की तरफ वही करने से मुराद फितरी इशारा या तालीम है कि वो अपने लिए ऐसा छत्ता या अपना घर बनाती है जिसे देखकर इंसान हैरान रह जाता है, और ऐसा मालूम होता है कि किसी माहिर इंजीनियर ने इसकी डिजाइनिंग की है। इस छत्ते का हर खाना 6 पहलू वाला यानी मुसद्दस होता है, जिसके तमाम जिले मसावी लंबाई के होते हैं और इस तरह एक दूसरे से मुत्तसिल होते हैं कि इनमें कहीं खाली जगह की गुंजाइश नहीं रहती। इन्हीं खानों में मक्खियां शहद का जखीरा करती हैं और बैरूनी खानों पर पहरेदार मक्खियां पहरा देती हैं, जो अजनबी मक्खियों या कीड़ों को इन खानों में घुसने से रोकती हैं। एक मक्खी इन मक्खियों की सरदार या इनकी मलका होती है, जिसे अरबी में यासूब और उर्दू में मलका मक्खी कहते हैं। बाकी सब मक्खियां इसकी ताबे फरमान होती हैं। मक्खियां इसी के हुक्म से रिस्क की तलाश में निकलती हैं, और अगर वो उनके हमरा चले तो सब उसकी पूरी हिफाजत करती हैं, और इनमें ऐसा नज्म ज़ब्त पाया जाता है जिसे देखकर इंसान हैरान रह जाता है कि इतने छोटे से जानदार में इतनी अक्ल और समझ कहां से आ गई, और तलाश माश में उड़ती उड़ती दूर दराज जगहों पर जा पहुंचती हैं और मुख्तलिफ रंग के फलों, फूलों और मीठी चीजों पर बैठकर उनका रस चूसती हैं। फिर यही रस अपने छत्ते के खानों में लाकर जखीरा करती रहती हैं और इतनी समझदार होती हैं
کہ واپسی پر اپنے گھر کا راستہ نہیں بھولتی۔ راستے میں خواہ ایسے کئی چھتے موجود ہوں، وہ اپنے ہی چھتے یا گھر پر پہنچتی ہیں۔